हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 12 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के हैं। जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखें और सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट के समान है? 1024 टेराबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 बाइट्स या 1024 मेगाबाइट्स। तो इनमें सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, यानी 1024 मेगाबाइट। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? कंप्यूटर लेखन अनुवाद के लिए, स्टेनोग्राफी सूत्र लेखन के लिए है, कोड लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए, स्टेनोग्राफी सूत्र लेखन के लिए है। इसमें सी है, कथन सी है, कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए, स्टेनोग्राफी स्वयं संदेश के अस्तित्व को छिपाने के लिए है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी जो ये कथन सी है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना वर्ष में की गई थी? यानी इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982, बी है 1972, बी 1992, डी 2002। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1992। 1992 में इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 5, सीआरपीसी की धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना है। ये किस धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 154, ऑप्शन बी 134, ऑप्शन सी धारा 174, ऑप्शन डी धारा 164। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि धारा 154 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। मातपस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि, या ऑप्शन बी मुद्रास्फीति और निम्न बेरोजगारी दर, ऑप्शन सी उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन डी निम्न निर्भरता अनुपात और उच्च जनसंख्या की लाभांश। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि मातपस का जनसंख्या सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा में पाई जाती है? तो किस धारा में पाई जाती है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया? तो इसका ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 11। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 19। इसकी सही जवाब होगा ऑप्शन सी 34। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन, लगभग 78% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 19 के 1 का डी, ऑप्शन बी है आर्टिकल 19 के 1 का सी, ऑप्शन सी है
आर्टिकल 19 के 1 का ए, आर्टिकल डी है 19 के 1 का बी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 19 के 1 का बी जो होगा वो शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार प्राप्त करता है। भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल चालू किया? इसमें ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान। राजस्थान ने भारत सरकार से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालय प्राधिकरण में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल चालू किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? ऑप्शन ए M.L. झिंगन समिति, फेरवानी समिति, अरविंद मायाराम समिति या ऑप्शन डी Y.V. रेड्डी समिति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फेरवानी समिति। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे, किस रोग में निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? यानी किस रोग में लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है? ऑप्शन ए है मोतियाबिंद, ऑप्शन बी करोनरी धमनी रोग, परिहृदय शोथ, कंठमाला या गलकंठ रोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंठमाला रोग में लार ग्रंथियाँ में सूजन आ जाती है। और क्वेश्चन नंबर 15, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में के प्रावधान दिया गया है? तो इसमें है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, जिला मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार न्यायालय। यानी कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में किस में ये प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ए, बी एंड डी। जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और डी, ये तीनों ही सही होंगे, यानी ए ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, खालिस्तान यहाँ पे होना चाहिए था। खालिस्तान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए अधिकार होना चाहिए। तो उसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी गोतकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन डी शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोतकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 144, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 134, ऑप्शन डी अनुच्छेद 113। तो किस अनुच्छेद के द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। इसका ऑप्शन है प्रकाशनाधिकृत उल्लंघन, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट या ऑप्शन बी जालसाजी फिशिंग, ऑप्शन सी साहित्यिक चोरी और ऑप्शन डी मेलवेयर अटैक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेलवेयर अटैक। क्वेश्चन नंबर 19, जापद फसल ऋतु के दौरान होती है। इसको जापद नहीं जायद फसल कहा जाएगा, ऋतु के दौरान होती है। जायद फसल ऋतु के दौरान होती है। ऑप्शन ए शरद, ऑप्शन बी ग्रीष्म, ऑप्शन सी होगा शीत, ऑप्शन डी वर्षा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्रीष्म। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, जायद फसल ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। क्वेश्चन नंबर 20, आय के 5 मदों के तहत की गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को कहा जाता है? ऑप्शन ए नियत आय, ऑप्शन बी वास्तविक आय, ऑप्शन सी शुद्ध कुल आय, ऑप्शन डी सकल कुल आय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सकल कुल आय। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? यानी कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 60। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 55। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों को पूर्व संचालन करते हैं? ऑप्शन ए डाक विभाग, ऑप्शन बी दूरसंचार विभाग, ऑप्शन सी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP तथा ऑप्शन डी उपभोक्ता मामले का विभाग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन ए है ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन बी जिला अधिकारी या समाहर्ता, ऑप्शन सी उप पंजीयक, ऑप्शन डी तहसीलदार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समाहर्ता या जिला अधिकारी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो इससे है ए चिरकुला, ऑप्शन बी लावा, ऑप्शन सी कोलाट्टम, ऑप्शन डी बिहू। तो इसका सही जवाब होगा चिरकुला। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य है। साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी SAWIE मंच को पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी USAID, ऑप्शन सी UNO, ऑप्शन डी ह्यूमन राइट्स वॉच यानी ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं आगे। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष में प्रस्तावित किया गया था। यानी किस वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में लाया गया? तो ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2000। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2002 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? यानी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष आया? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2003। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 2000 होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि इसी वर्ष उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 360। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? यानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य अध्यक्ष को हटाने का जो है अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन डी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा सदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही जवाब होगा, इसके ऑप्शंस हैं पहले तुर्की, ब्रिटेन, USA यानी अमेरिका, और ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका सही जवाब होगा USA अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 31, तहसीलदार के पास की शक्ति होती है संबंधित गांव की तहसीलदार के पास की शक्ति होती है संबंधित गांव की अड़ंगल यानी पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना। और कथन बी, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना
कि क्या फसलें अडंगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। और कथन सी, अनाधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। तो इसमें से कौन से तहसीलदार की शक्तियाँ हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए बी सी, यानी तीनों ही इसकी ये शक्तियाँ हैं तहसीलदार की। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 32, सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है। एंड रिम ऑफ फायर किसे कहा जाता है। पूर्वी अफ्रीका के रिम, प्रशांत पैसिफिक के रिम, अल्पाइन बेल्ट के रिम, हिमालयन बेल्ट के रिम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रशांत पैसिफिक के रिम, यानी प्रशांत महासागर जो है उसके जो रिम है उसमें, इसी में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो इसके वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ध्रुव। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ध्रुव। जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंशन किस वर्ष में लागू किया गया था। यानी जैविक हथियारों पर समझौता है वो किस वर्ष आया। ऑप्शन ए 1992, 1962, 1975 या 2002। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1975। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। यानी विजयनगर की राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब की थी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1336, ऑप्शन बी 1346, ऑप्शन सी 1356, ऑप्शन डी 1367। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 1336 में इन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। यानी सर्वोच्च कौन सा है। उच्चतम न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या संविधान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संविधान। संविधान ही सबसे सर्वोपरि है। 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 39, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि रुपये है। यानी कितने रुपये है, यानी कि किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 5,000, ऑप्शन डी 10,000। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 25,000। यानी अगर कोई किशोर पाया गया मोटर वाहनों संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए, तो उसकी जो राशि होगी वो 25,000 रुपये होगी। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव। समानता, बंधुता, स्वतंत्रता या संप्रभुता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समानता। दोस्तों ये 12 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के 40 क्वेश्चन हो गए। आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो अगर कोई सुझाव है तो उसको भी कमेंट ज़रूर करें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।